जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आज हम जिस टॉपिक पर रीडिंग लेकर आए हैं ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि हम इस टॉपिक पर रीडिंग करें कि आपके जो पर्सन हैं जो आपकी ज़िंदगी से चले गए हैं, लाइक आपको छोड़कर चले गए हैं, शादी हो गई है उनकी, किसी और को चूज़ कर लिया है, ठीक है, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, लेकिन आप उन्हें क्यों नहीं भूल पा रहे हैं। आप क्यों वहीं पर फंसे हुए हैं, आप क्यों वहीं पर अटके हुए हैं। हाँ, आप क्यों वहीं पर अटके हुए हैं। तो आपको लगता है कि सोते जागते हर वक्त वही इंसान याद आता है। अब ऐसे में मैं क्या करूं, मैं कैसे मूव ऑन करूं, मैं कैसे लाइफ में आगे बढ़ूं, मेरे लिए क्या गॉड गाइडेंस है। तो बहुत सारे लोगों की ये समस्या है। हमसे पर्सनली बहुत सारे लोगों ने मैसेज में जाकर बोला था कि इस टॉपिक पर रीडिंग कर दीजिए। तो आई एम श्योर कि आपको इस टॉपिक से बहुत हेल्प मिलने वाली है और कुछ ना कुछ तो गाइडेंस बेहतरीन तरीके से आपको हम देंगे, जो कि एंजल्स की तरफ से होगा। ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं करनी है। लंबी सी गहरी सांस लीजिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए और एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए तो सही कि आप उनको क्यों नहीं भूल पा रहे हैं और उनकी क्या एनर्जी है आपके बिना वो किस हाल में है, किस सिचुएशन में है। ठीक है, आई होप कि आपने पाइल चूज़ कर लिया होगा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आप जिनसे प्यार करते हैं, जो आपकी ज़िंदगी से चले गए हैं, जिन्हें अब आपकी कोई परवाह नहीं है, आपको ऐसा लगता है ना कि वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, तो फिर आप खुश क्यों नहीं हैं, फिर आप उन्हें क्यों नहीं भूल पा रहे हैं। आखिर क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर आप अटक रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम इधर साइन और एलिमेंट्स की बात करेंगे। ठीक है, इधर देखिए, एरीज, लियो, सजिटेरियस, फायर साइन मेष, सिंह, धनु राशि, एयर साइन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि बहुत स्ट्रांग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है पर वो भी कम है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, एयर साइन और फायर साइन। थोड़ा सा वाटर साइन भी है लेकिन अर्थ साइन थोड़ा कम है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी है इन साइन वालों की। अब हम बताएं कि एक तो लॉन्ग डिस्टेंस इशू है आप दोनों के दरमियान। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, कुछ लोगों के दरमियान एज डिफरेंस इशू है। तो कुछ लोगों के दरमियान इंटरकास्ट इशू और रिलीजन इशू भी है। अब देखिए, इधर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनके साथ शादीशुदा ज़िंदगी जीने के बहुत सारे सपने देखे थे, और ख्वाब देखना बिल्कुल भी गलत नहीं था, बिल्कुल जायज़ था, क्योंकि वाकई इनका और आपका कई जन्मों का रिश्ता है। सबसे बड़ा प्रूफ तो यही है कि आप इनको इतना कुछ इनके बुरा करने के बाद भी नहीं भूल पा रहे हैं। आपको पता है, आज का प्यार स्वार्थ पे टिका होता है। अगर कोई, हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि 2-4 दिन लोग शोक मनाते हैं फिर भूल जाते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है आपकी ज़िंदगी में जिसने हो सकता है कि कभी इक्वल गिव एंड टेक ना की हो, हमेशा आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया हो, बहुत ज़्यादा धोखेधड़ी की हो, आपके साथ धोखा दिया हो, हमेशा आपका दिल तोड़ा हो, लेकिन फिर भी क्यों, कौन सी वो डोर है जो आप दोनों को बांध कर रखती है, वो कौन सी डोर है जो आप दोनों को अलग नहीं होने देती। इन चीज़ों को सोच कर आप बहुत रोते हैं, बहुत ज़्यादा। इधर हमें कुछ लोगों के लिए लगता है आप में से कि देखिए, आप में से कुछ लोग तो ट्विन सोल जर्नी वाले हैं, इधर कार्मिक कोई नहीं है।
इधर कार्मिक कोई नहीं है, ये समझ लीजिए। इमेच्योर एनर्जी की वजह से इन्होंने बहुत कुछ बुरा किया है, लेकिन कभी भी इंटेंशन इनका गलत नहीं रहा। एक होता है ना कि हमें अच्छे से पता है कि हम इस मकसद से इस इंसान की ज़िंदगी में जा रहे हैं और अपना मकसद पूरा करके इसकी ज़िंदगी से चले आएंगे, लेकिन कुछ लोगों का बैड इंटेंशन नहीं होता, पर उनकी ज़िंदगी में मजबूरियाँ, परिवार, रिश्तेदार, समाज, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और जिनसे लड़ने की हिम्मत उनके अंदर वो नहीं ला पाते, और कहीं ना कहीं फिर वो डिसीजन लेते हैं कि हमें अलग होना पड़ेगा। ठीक है। और इधर हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोगों में से, आप में से कुछ लोगों ने मूव ऑन आपने किया है। अब आपको लगता है जब मैंने मूव ऑन किया तो फिर मैं ही क्यों नहीं भूल पा रही हूँ, मैं ही उसे क्यों नहीं भूल पा रहा हूँ। जब मूव ऑन मैंने किया, बातचीत बंद मैंने की, हाँ, तो फिर मैं ही क्यों स्टक हूँ। ये इन्होंने कभी आपसे कहा हो कि ये आपको पसंद करते हैं, आपको चाहते हैं, और आपने कहा कि नहीं, हम इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आप शायद मैरिड हो सकते हैं या फिर आप सिंगल मदर, सिंगल फादर हो सकते हैं, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हो सकती हैं, और आपको ऐसा लगता है कि अगर इतनी जल्दी आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगे तो फैमिली वाले क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस वजह से भी इस पर्सन को रिजेक्ट किया, ठीक है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, जगल कर रहे थे। बट आज सिचुएशन ऐसी है कि सोते जागते खाते पीते हर वक्त सिर्फ वो सिर्फ वही है, और आप उसे नहीं भूल पा रहे हैं। अब देखिए, इधर जो भी कंडीशन हो, आपने मूव ऑन किया हो या फिर उन्होंने मूव ऑन किया हो, लेकिन सबसे बड़ी बात सिर्फ इतनी है कि आप उन्हें इस वजह से नहीं भूल पा रहे हैं कि आपका कई जन्मों का रिश्ता है इनके साथ। लेकिन क्या होता है कि अपने अपने कर्मा सबको भुगतने पड़ते हैं, अपने अपने कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है, चाहे आप हो या फिर ये खुद हो। ठीक है। अब देखिए, हमने बताया सोलमेट हो या फिर ट्विन हो, ऐसा तो नहीं है कि ये ट्विन सोल जर्नी में है, सोलमेट जर्नी में है तो सीधे भगवान हो गए, इनके कोई कर्मा नहीं होंगे। कर्मा सबके होते हैं, समझ रहे हैं, और उन कर्मा को क्लीन करते वक्त हमें अनुभव मिलता है। जैसे कि हम जब पढ़ाई करते हैं तो उससे हमें एक शिक्षा मिलती है, लेकिन फिर भी लोग उससे अनुभव नहीं ले पाते उस तरह से, सिर्फ शिक्षा के तौर पर कुछ पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन जब वो ज़िंदगी में घटित होता है तब इंसान को गहरा अनुभव होता है, उसका गहरा एक्सपीरियंस होता है। ऐसे ही कर्मा सबके अलग अलग हैं, ये चाहे सोलमेट हो चाहे ट्विन हो। तो आपके जो पर्सन है, हमें यहाँ लगता है कि 80% लोगों के पर्सन ने शादी कर ली किसी और के साथ, और 20% लोगों के पर्सन ने करियर को मद्देनज़र रखते हुए, फैमिली के बारे में सोचते हुए, और हज़ार तरह के एक तरीके की ऑप्शन थे उनके पास, तो कंफ्यूज्ड हो गए कि मैं किसे चूज़ करूं, मैं किससे शादी करूं, मैं परिवार के हिसाब से चलूं, अपने हिसाब से चलूं, मैं करियर के बारे में सोचूं, इनके बारे में सोचूं। इन सब चीज़ों में आकर वो बहुत कंफ्यूज्ड हो गए थे, समझ रहे हैं, बहुत हो गए थे कंफ्यूज्ड, क्योंकि उनके पास बहुत ऑप्शन थे। और कुछ लोगों के पर्सन शायद ऐसे थे जिन्होंने शादी कर ली। अब देखिए, इन्होंने कभी वादे आपके साथ किए हैं ज़िंदगी भर जीने के, साथ निभाने के, ठीक है, लेकिन अब ये किसी और के साथ शादी करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, ये कॉमन सेंस वाली बात है कि आपको उनकी याद आएगी ही आएगी, आप उनके लिए रोएंगे ही रोएंगे। लेकिन इतने दिनों तक रो रहे हैं, वो लाइफ में बढ़ गए आगे, वो खुश हैं, पर आप अभी भी रो रहे हैं। क्या मैटर है, क्या माजरा है, लगता है ना। तो देखिए, जिससे भी शादी की ना इन्होंने, वो इनका कर्म था, वो इनका कार्मिक था, क्योंकि इन्हें भुगतना था ज़िंदगी में। सच में इन्हें अपना कर्मा क्लीन करना था। आप एक स्पिरिचुअल सोल हैं ऑलरेडी, ये समझ लीजिए। आप सेल्फ लव भी करते हैं, आप स्पिरिचुअल हैं, लेकिन क्या होता है कि जिसे हमने कभी दिल से चाहा हो उसे हम आसानी से नहीं भूल पाते, उसे हम आसानी से दिल से नहीं निकाल पाते। कभी ना कभी तो उसकी याद आ ही जाती है। लेकिन क्या है कि आजकल आपको इनकी याद कुछ ज़्यादा ही आ रही है।
हो सकता है कि शादी को इनके काफ़ी समय हो गया हो, एंगेजमेंट हो गई हो, या तो काफ़ी समय बीत गया हो, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल आप बहुत डिस्टर्ब है, बहुत याद आ रही है इनकी। वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो आपको सोते जागते उठते बैठते वो आपको मिस कर रहे हैं, और जिसके साथ आप कभी दिल से जुड़ते हैं ना, उसके साथ आपकी ऊर्जा भी जुड़ जाती है। और जहाँ सच्चा प्यार होता है ना, गहराइयों से कभी भी आप दोनों ने एक दूसरे को चाहा होगा तो आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी महसूस कर पाओगे। समझ लो, वो हम कहें या ना कहें ये बात अलग होती है, हम बताएं या ना बताएं वो बात अलग होती है। अब देखिए, कुछ लोग पता है क्या होते हैं, जैसे कि झूठ बोलने में बहुत एक्सपर्ट। आपको पता चल गया कि सामने वाले के मन में ये है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बोलो भी ना कि ये क्यों सोच रहे हो, मतलब तुम्हारे दिल में ये सब कुछ चल रहा है, आपको पता चल जाएगा, वो तुरंत झूठ बोल देंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सेम ऐसी सिचुएशन यहाँ पर भी है। इन्हें आपकी बहुत याद आ रही है, ये समझ लीजिए इस वक्त ये इतने टूटे हुए हैं, इतना दुखी हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं करियर में सक्सेस पाने के लिए, लेकिन कहीं पर भी मन नहीं लग रहा है, रह रह कर आपकी याद आ रही है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अब इनके अंदर कंपैरिजन आया है। देखिए, जब आपको ये छोड़कर गए थे तो थोड़ी तो मजबूरी थी, लेकिन इन्हें ये लग रहा था कि कोई नहीं, मैं अपनी फैमिली के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करने की कोशिश करूँगा या फिर करूँगी, और जो भी मेरी ज़िंदगी में आ रहा है हो सकता है कि वो इनसे बेटर हो और हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जितना कभी आपने समझा है, जितना प्यार कभी आपने दिया है, जब सामने वाले से इन्हें उतना प्यार नहीं मिलता ना, तो इन्हें रह रह कर आपकी याद आती है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तो अभी पता है, अभी ये छुप छुप कर रोते हैं। और हमने बताया कि जिस इंसान से आप कभी दिल से जुड़े हों, उसकी एनर्जी आप महसूस कर लेते हैं, उसकी एनर्जी आपको पता चल जाती है कि वो किस एनर्जी में है। तभी तो हमने बताया कि इधर कुछ लोग ट्विन सोल जर्नी वाले हैं, कुछ लोग सोलमेट जर्नी वाले हैं। देखिए, नेगेटिविटी की वजह से इंसान का बिहेवियर बदलता है, समय और परिस्थिति के हिसाब से इंसान की बातें, इंसान के विचार बदलते हैं, लेकिन सच्चे दिल से किया गया प्यार किसी न किसी कोने में पड़ा रहता है दिल में, और वक्त आते ही वो जैसे कि उमड़ पड़ता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है अभी इनकी ज़िंदगी में। आप अब तक इन्हें नहीं भूल पा रहे हैं और अब तक आप इनके लिए रो रहे हैं, कोशिशें खूब कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको याद कर रहे हैं। और हमने तो पहले ही बताया कि डियर, आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कुछ अपना अपना कार्मिक बर्डन है, कुछ अपना अपना कर्मा है, जिसको क्लीन करने के लिए हमें उस साइकिल को फेस करना ही पड़ता है, उस परिस्थिति को, उस सिचुएशन को फेस करना ही पड़ता है। हम उससे भाग नहीं सकते। जो इनका कर्मा है तो उन्हें ये कर्मा क्लीन करना ही पड़ेगा। और वो जो बंदा इनकी लाइफ में आया है वो इनका कोई सोलमेट नहीं है, वो इनका कार्मिक है। और इसी वजह से अब आजकल इन्हें आप याद आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। आपकी छोटी छोटी बातें, आपका केयरिंग नेचर, आपका रूठना मनाना, आपका हंसना मुस्कुराना, आपकी हर बात, सब कुछ, इन्हें छोटी छोटी बातें अब बहुत सता रही हैं, बहुत याद आ रही हैं। लेकिन ये अपना दुख, अपना दर्द किसी से कह नहीं पा रहे हैं। और पता है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन शायद किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ कर गए थे। कभी कभी इंसान है, बहक जाता है, जिसकी इंट्यूशन स्ट्रांग नहीं होती ना, कभी कभी इंसान गोरी चमड़ी पर फिसल जाता है। कभी कभी इंसान दिल की खूबसूरती नहीं देखता है, तन की खूबसूरती देखता है, मन की खूबसूरती को इग्नोर कर देता है। उसे लगता है तन ही सब कुछ होता है, लेकिन तन की खूबसूरती में आप बहुत समय तक अपना रिश्ता कायम नहीं रख सकते। समझ रहे हैं? वहाँ पर ऊब, वहाँ पर बोरियत एक न एक दिन पैदा हो ही जाती है। तो ऐसा ही इधर भी है। अगर ये किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ कर गए थे, फैमिली के लिए छोड़ कर गए थे, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, या किसी के साथ शादी कर ली हो, बस ये समझिए कि अभी ये अपना
कार्मिक बर्डन भुगत रहे हैं और इन्हें अब कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है, अब इन्हें कोई समझाने वाला नहीं है कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ज़िंदगी में जब हम बहुत तनावपूर्ण स्थिति में होते हैं, कोई हमारे सर पे हाथ रख के, हमारे कंधे पे हाथ रख के अगर प्यार से बोल देता है कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना, भले ही वो कुछ ना करे, लेकिन इतना सुन के भी बड़ा सुकून मिलता है कि हाँ कोई है हमारा अपना। सिचुएशन सबकी ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी में कोई ये तक कहने वाला अब नहीं है कि टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, ईश्वर सब ठीक करेंगे। इनकी ज़िंदगी में सब नोचने खाने वाले हैं, ये समझ लीजिए। और इसी वजह से अब इन्हें इतना गिल्ट होता है अपनी करनी पर, अपने डिसीजन पर, अपने एक्शन पर, इतना गिल्ट होता है कि ये बता नहीं सकते। इन्हें आज बहुत रिग्रेट है कि इन्होंने किस कदर आपका दिल तोड़ा है, इतना समझ लीजिए। लेकिन ये चाह कर भी आपके पास नहीं आ सकते, ये समझ लीजिए। ये चाह कर भी एक तो बहुत शर्मिंदा है, और दूसरा अगर इनकी शादी हो गई है तो भाई डिवोर्स लेना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जिसके चंगुल में फंसे हैं ना, वो भी कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है, फुल नेगेटिव टॉक्सिक सोल, समझ रहे हैं। वो ये नहीं कहेगी कि ठीक है पति बाबू चले जाओ, वो ये नहीं कहेगी, वो तो सीधे इन्हें अंदर करवा देगी। अगर आप फीमेल हैं तो इतना समझ लीजिए, और अगर आप मेल हैं तो भी समझ लीजिए कि जिस इंसान के साथ ये लाइफ में आगे बढ़ गए हैं ना, वो इतनी आसानी से इन्हें छोड़ने वाला नहीं है। अब आप दोनों ही एक दूसरे की एनर्जी को पहले भी फील करते थे, जब आप दोनों के दरमियान अच्छी खासी बात होती थी, तब भी आप दोनों एक दूसरे की अनकही बातों को भी जान लिया करते थे, पहचान लिया करते थे। भले ही वो ना बताएं, आप ना बताएं, आप दोनों ही जान जाते थे कि वो दुखी है। अब वो दुखी होता था तो आपकी एनर्जी सडनली इम्बैलेंस हो जाती थी, आपको पता चल जाता था। बहुत सारी चीज़ें आप याद करके देखिए कि आप पहले ही बता देते थे कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी बात है। तो ये खुद कहते थे कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है, क्योंकि देखिए जहाँ सच्चे दिल का रिश्ता होता है ना, वहाँ पर शब्दों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पर शब्दों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, इंसान को अपने आप ही पता चल जाता है। पर अभी इनकी ज़िंदगी में हम क्या बताएं कि कोई नहीं है इनका। अब बस आप इतना समझ लो कि आज इन्हें अपने डिसीजन पर, अपने एक्शन पर बहुत पछतावा है, बहुत ज़्यादा पछतावा है। इन्होंने उस टाइम पर जो गलती की थी, इन्हें ऐसा लगता है कि शायद उसका भुगतान इन्हें पूरी ज़िंदगी करना पड़ेगा। इनके जो अपने हैं वो भी धोखा देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं इन्हें, समझ रहे हैं। और इन्हें ऐसे हालातों में लाकर खड़ा कर दिया है कि अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा, ये समझ लीजिए। मेहनत दिन रात करते हैं लेकिन कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं है। इतने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहे हैं। मन हमेशा अशांत रहता है, दुखी रहता है, रातों में नींद नहीं आती है, और बस इन्हें लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया मेरी ज़िंदगी में। और इतना सब कुछ होने के बाद फिर कौन याद आता है? आप याद आते हो कि काश मैंने वो गलती ना की होती, काश मैंने उसे एक्सेप्ट किया होता, उसे कमिटमेंट दिया होता, और लाइफ में अगर मैं उसके साथ आगे बढ़ जाती, उसके साथ आगे बढ़ जाता, तो आज ये सब कुछ नहीं हुआ होता। आपकी कमी इन्हें बहुत खल रही है, पर पता है क्या है? फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, आप तक ये अपना दर्द पहुंचाना नहीं चाहते, इतना समझ लीजिए। इन्हें पता है कि इनकी लाइफ आपके साथ ही कंप्लीट होनी है। अब पहले शायद इन्हें लगता था कि मेरी फैमिली जो मेरे लिए सोच रही है वो सही ही होगा, लेकिन अभी भी इनका कर्मा बाकी है, और जब तक वो कर्मा क्लीन नहीं हो जाता तब तक वो थर्ड पार्टी इन्हें आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। अभी इनकी ज़िंदगी में और भी दुख भुगतना बाकी है, तो आप भी इन्हें गलत नहीं कह सकते, समझ रहे हैं। अब अपने अपने कर्मों का फल तो सबको भुगतना पड़ता है, हम हो, आप हो, कोई और हो। बस हम चीज़ों को डीपली समझ नहीं पाते हैं कि क्यों हो रहा है। हम तभी तो कहते हैं कर्मा दो तरह से क्लीन हो सकता है, या तो आप योग साधना करके क्लीन कर लो, और या तो आप उसे भुगत कर क्लीन कर लो। अब जो बोया है वो तो काटना पड़ेगा ना। मेडिटेशन तो वो है कि सीधे आग लगा दो, अगर कड़वी फसल है तो आग लगा दो सीधे। हाँ,
जो कर्मा है वो क्लीन हो जाता है। अगर आपका मणिपुर चक्रा एक्टिवेट हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपके कर्मा क्लीन हो जाते हैं, ये समझ लीजिए। वो कर्मा तो इन्हें भुगतना पड़ेगा इनका, लेकिन बस इतना समझिए कि अभी ये बहुत दुखी हैं और बार बार जब कंपेयर करके देखते हैं ना कि वो कैसी थी, वो कैसा था और ये कैसी है, ये कैसा है, जिसके साथ मैं करेंटली लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ या फिर बढ़ रहा हूँ, तो बस इनकी आँख से आंसू निकल आते हैं। आपकी अच्छाइयाँ, आपकी खूबियाँ जब याद करते हैं तो इनकी आंखें छलक जाती हैं। बड़ा गिल्ट होता है, बड़ा अफसोस होता है। और आप लोगों का कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, इमोशनली आप दोनों एक दूसरे को समझते थे, कितना प्यार था, वो सारी चीज़ें अभी नहीं याद आती हैं, बहुत याद आती हैं। हाँ, लेकिन किसी से कह नहीं सकते हैं, ये छुपाते हैं, फीलिंग्स को हाइड करते हैं, बता नहीं सकते ये, क्योंकि इन्हें पता है बताने का कोई मतलब नहीं है, ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं है। और पता है, हमने यहाँ पर आपकी एनर्जी देखी है कि अब आप क्या चाहते हैं। तो हमने ये देखा कि आप चाहते हैं कि ये इंसान अगर मेरी ज़िंदगी में आए, जैसे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, अगर ये आए तो पूरी तरह से सुधर कर आए। इसके अंदर जो भी नेगेटिविटी हैं जिनकी वजह से ये इंसान कभी आपका दिल तोड़ते थे, तो वो सब चीज़ें अब आपको नहीं चाहिए, क्योंकि उन सब चीज़ों के साथ अब आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कहते प्यार सारी खामियां भूल जाता है, प्यार सारी बुराइयां भूल जाता है, लेकिन वो अंधा प्यार होता है, वो अंधविश्वास होता है। समझ रहे हैं? लोग कहते हैं ना कि भाई प्यार में अंधे हो गए हो क्या, तो तब आप प्यार में अंधे थे, लेकिन अब आपके पास 2 आँखें नहीं, आपके पास 3 आँखें हैं। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। आप दुखी हो जाते ठीक है, लेकिन इनकी कमियों के साथ अब आप इन्हें एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। आपको लगता है कि अगर सुधरो तो मेरी ज़िंदगी में आना, अगर ना सुधर सको तो मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल भी मत आना, ठीक है। अब ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, हमने आपको बताया था ना कि हम आपको गॉड गाइडेंस देंगे। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि देखिए, अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको पास्ट को क्लीन करना पड़ेगा, चाहे लाइफ में आप इनके साथ आगे बढ़ें या फिर किसी और के साथ। अगर आप अपनी लाइफ में एक कंप्लीशन चाहते हैं ना, स्पिरिचुअल जर्नी में भी, स्पिरिचुअल लाइफ में भी, तो आपको अपना पास्ट क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देता, कभी भी नहीं। और जैसे कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में भी आगे बढ़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं इनकी याद आपको इस कदर कभी कभी आती है कि इनकी जो एनर्जी है वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में बाधा बनती है। इसी वजह से आपको कुछ चीज़ों को क्लीन करना पड़ेगा और तभी लाइफ में आप आगे बढ़ सकते हैं। अब डिसीजन आपका है कि आप इनके साथ आगे बढ़ें या फिर किसी और के साथ, लेकिन बिल्कुल कॉन्शियस होकर, क्योंकि ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कुछ लोगों के लिए कि अगर ये आपकी लाइफ में दोबारा वापस आते हैं और ये हाथ पैर जोड़ते हैं, माफ़ी मांगते हैं, पूरी तरीके से सुधर जाते हैं और आपको ट्रस्ट दिलाते हैं कि दोबारा वो गलती नहीं करेंगे, तो आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना होगा, अपनी इंट्यूशन को सुनना होगा। और अगर आप मैरिड हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, ठीक है, उसके बाद ये आपकी ज़िंदगी में आना चाहें, तो आप पास्ट को भुलाकर इन्हें एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेना, एक नई शुरुआत करना। फिर पास्ट की बातें फ्यूचर में कभी भी टोंटबाजी मत करना इनके साथ। और पता है, ये उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं, सच में दिल से ये उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जिस दिन इनको ये महसूस हो कि आपने इन्हें माफ़ कर दिया है और अब ये आपसे नज़रें मिलाकर बात करने के लायक हैं। कभी कभी हमारे अपने ही शब्द बहुत भारी पड़ जाते हैं, बहुत भारी। कहते हैं ना कि इसीलिए सोच समझ कर बोलना चाहिए कि पता नहीं कौन सा शब्द आपको किस दिन नीचा दिखा दे, ठीक है। तो अपने शब्दों को बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल किया करिए। इन्होंने भी कभी अपने बड़े बड़े शब्द बोले थे कुछ लोगों के पर्सन ने कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अब तुमसे बहुत अच्छा मेरी ज़िंदगी में है ऑलरेडी, लेकिन आज वही शब्द तो इन्हें रोक रहे हैं, वही शब्द रोक रहे हैं कि क्या बोल कर गए थे और आज किस मुँह से आपके सामने जाएं, किस मुँह से आपसे बात करें, ठीक है। लेकिन आप मदरली हैं, आप इस टाइप की सोल नहीं है जो इन्हें नीचा दिखाएंगे, लेकिन फिर भी अब आप लाइफ में इन्हें तभी एक्सेप्ट करेंगे जब ये अपनी कमियों को सुधार कराएंगे, ठीक है। तो डियर, आप इन्हें इसी वजह से नहीं भूल पा रहे हैं। 3-4 रीज़न है। एक तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, कई जन्मों का रिश्ता है। दूसरा, ये दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं और इनकी एनर्जी बहुत इम्बैलेंस है, बहुत दुखी हैं और बार बार इनकी एनर्जी आपको प्रभावित कर रही है, तभी रह कर
आपको इनकी याद आ रही है और इसी वजह से आप इन्हें नहीं भूल पा रहे हैं। और एक बात बताएं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी किसी से शादी तो कर ली है, लेकिन इन फ्यूचर आप दोनों का मिलना तय है और इसी वजह से ईश्वर नहीं चाहते कि आप इन्हें भूलें। अगर आप भी इन्हें भूल जाएंगे तो आप लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, फिर इन फ्यूचर जब ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। ईश्वर चाहते हैं कि आप इन्हें हमेशा याद रखें और जब भी इनका कर्मा क्लीन हो तब ईश्वर आप दोनों को एक कर सकें। ठीक है, ईश्वर के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। शादी हो गई है, दुनिया भर की चीज़ें हो गई हैं, उन सब चीज़ों की टेंशन मत लिया करिए। ईश्वर ना बहुत बड़ी चीज़ है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इसीलिए उन पर यकीन करिए, वो आपके लिए हमेशा अच्छा ही सोचेंगे, कभी बुरा नहीं होने देंगे। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आप उन्हें क्यों नहीं भूल पा रहे हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको भला लोगों की परवाह नहीं करनी है, आपको अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपने जिनके बारे में सोचकर पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आपको पता है इनके साथ आपका ट्विन सोल कनेक्शन है। ट्विन सोल मतलब ट्विन फ्लेम्स, जुड़वा लव, जुड़वा आत्माएं। हाँ, दो जिस्म एक जान, और क्या क्या कहें, शिव शक्ति, राधा कृष्ण, इन जैसा रिश्ता है आपका। और जो हमारा ही काउंटर पार्ट है, जो हमारी ही आत्मा का एक हिस्सा है, उसे भुलाया जा सकता है क्या कभी? उसे भूलना आसान होता है क्या कभी? चाहे वो कितनी भी गलतियां क्यों ना करे, चाहे वो कितना भी हर्ट क्यों ना करे, पर उसे भूलना आसान नहीं होता, इतना समझ लो आप। देखो, आपकी पूरी दुनिया है वो, हम जानते हैं, पर एक समय वो था जब वो आपको अपनी दुनिया नहीं मानता था, जब यूं कहिए कि वो अवेक नहीं था। उसका जो कॉन्शियस लेवल है वो आपके जितना नहीं है, वो हमेशा अनकॉन्शियस रहता है, जैसे कि सोया हुआ सा। ज़िंदगी क्या है, मतलब कि स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा इंटरेस्टेड इंसान नहीं है वो, क्योंकि बहुत हद तक वो अपने कर्मों में लिप्त है। उसके जो बुरे कर्म हैं, जो भी है उसका कर्मा, इस जन्म का, पूर्व जन्म का, वो उनमें खोया हुआ है, अपनी जिम्मेदारियों में खोया हुआ है। और इसी वजह से वो नहीं समझता ट्विन सोल जर्नी को, वो नहीं समझता आपके प्यार को। लेकिन आपकी तो पूरी दुनिया ही वो है, आपकी तो ज़िंदगी ही वो है। आपको लगता है कि वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इसी वजह से आप हर पल हर पल हर पल उन्हें मिस करते रहते हैं। आपको लगता है कि पता नहीं कब इसे मेरे प्यार का एहसास होगा, कब इसे मेरी सच्ची मोहब्बत नज़र आएगी, मेरा अनकंडीशनल लव आखिर कब इसे दिखाई देगा, कब ये मुझे जस्टिस देगा, कब ये मुझसे कहेगा कि लव यू सो मच। जितने बेकरार आप इनसे बात करने के लिए रहते हैं, जिस तरह से आप इनका इंतज़ार करते हैं, आपको लगता है कि इक्वल गिव एंड टेक कब होगी। ऐसा नहीं है कि आप कुछ पाने के लिए इनसे प्रेम करते हैं, आपको इनसे कुछ नहीं चाहिए, आपका प्रेम स्वतंत्र है, आपका प्रेम निस्वार्थ है। लेकिन अच्छा लगता है ना कि अगर हमें प्रेम मिले प्रेम के बदले, तो किसे अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है। लेकिन ज़्यादातर करके ये अपनी नादानियों की वजह से, अपनी इमेच्योरिटी की वजह से आपका दिल दुखा ही देते थे। हाँ, अभी सेपरेशन की स्थिति है, नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, लेकिन एनर्जी बिल्कुल सेम है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, मिरर कर रही है एनर्जी, मिरर कर रही है। और पता है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसी वजह से आप इन्हें भूल नहीं पाते।
अब इन्हें आकर्षण और प्रेम के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो इन्हें पता चल गया है। पहले ये अटैचमेंट को, अट्रैक्शन को ही प्यार समझते थे, लेकिन अब इन्हें समझ में आ गया है कि अट्रैक्शन और अटैचमेंट, इन सब से ऊपर होता है प्यार। अट्रैक्शन है, आज नहीं कल ख़त्म हो जाएगा। अटैचमेंट है, मोह है, आज नहीं कल ख़त्म हो जाएगा। पर प्रेम कभी ख़त्म नहीं होता। प्रेम आदि है, अनंत है। प्रेम का कोई अंत नहीं होता। अगर प्रेम का अंत हो जाए तो फिर बात ऐसी होगी जैसे कि मछली पानी से ऊब गई। हाँ, जिस दिन लोग प्रेम से ऊब जाएंगे, सच्चे प्रेम में कभी ऊब, कभी बोरियत नहीं होती है। क्या मछली कभी पानी से उबती है? मछली का तो जीवन ही पानी है। ऐसे ही लोगों का तो प्रेम ही जीवन है, लेकिन लोग सच्चे प्रेम को नहीं जानते। वो जो आजकल का वासनापूर्ण प्रेम है, वो प्रेम नहीं है। वो सिर्फ अपनी अपनी वासनाएं हैं, अपनी अपनी क्या बोले, हवस है कि, और उसे लोग प्रेम का, प्यार का नाम देते हैं, और जो कि बहुत बुरी बात है। और कहीं ना कहीं इसी वजह से, ऐसे ही प्यार की वजह से हमारे समाज में प्यार इतना कलंकित हो गया है। और फिर कहते हैं ना कि आटे के साथ घुन भी पिस जाता है, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। कुछ बुरे लोगों के चक्कर में अच्छे लोगों के प्रेम पर भी पेरेंट्स हों, समाज वाले हों, परिवार वाले हों, संदेह करते हैं। प्रेम की पूजा सब करते हैं। शिव शक्ति को जो पूजते हैं वो क्या है? वो प्रेम का प्रतीक है। हाँ, उनका अर्धनारीश्वर स्वरूप जो लोग पूजते हैं, जो पूजा करते हैं, वो क्या है? वो प्रेम का स्वरूप है। लोग राधा कृष्ण के भजन गाते हुए थकते नहीं है, कीर्तन करते थकते नहीं है, उनकी पूजा करते हैं। हाँ, लेकिन वहीं अगर उनके बच्चे प्रेम करने लगे तो सख्त नफरत है। आप क्या पूज रहे हैं? प्रेम की ही तो पूजा कर रहे हैं कहीं ना कहीं। आप प्रेम ही है हर जगह पर। आपको पता है, जब कहते लोग कि ब्रह्म मुहूर्त में जो भी करो वो बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, और गोधूली बेला, शाम की समय संध्या वंदन करना, ध्यान करना, पूजन करना बहुत अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये भी प्रेम का ही स्वरूप है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है? रात जा रही होती है, सुबह आ रही होती है। थोड़ी सी रात है, थोड़ा सा दिन है, इन दोनों का संगम ही तो प्रेम है। शाम को क्या होता है? दिन जा रहा होता है, रात आ रही होती है। इन दोनों के संगम को ही तो प्रेम कहते हैं, और इसी प्रेम की तो लोग पूजा करते हैं। क्योंकि जहाँ प्रेम है वहीं परमेश्वर है। तो इधर बड़ा सच्चे वाले प्रेम का कनेक्शन है। जो सच्चा वाला प्रेम होता है ना, वो प्रेम है इधर। लेकिन इमेच्योरिटी है, थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है, अब टॉक्सिक लोग हैं आसपास, वातावरण अच्छा नहीं है, समझ रहे हैं, संगति अच्छी नहीं है, अच्छे अच्छे दोस्त नहीं हैं, उल्टी सीधी बातें करने वाले लोग हैं, नेगेटिव सोचने वाले लोग हैं। तो कहीं ना कहीं इसका इफ़ेक्ट तो पड़ता है ना इंसान के ऊपर, इनके ऊपर भी पड़ता है। लेकिन अब बदलाव आ चुका है, अब परिवर्तन आ चुका है, और हमें ऐसा लगता है कि आप भी अपने हाई लेवल पर है। वो हाई लेवल पर नहीं है, लेकिन हाँ, अब वो लो लेवल पर भी नहीं है। जी हाँ, अब वो लो लेवल पर भी नहीं है। वो चाहते हैं अब आपके साथ रिश्ते आगे बढ़ाना, लेकिन हमें बहुत सारे लोगों के लिए लगता है कि शायद आप इस वक्त उनके साथ रिश्ते नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। आपकी कोई मजबूरी है, या फिर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में और ग्रोथ हासिल करने, या फिर आप ये चाहते हैं कि ये भी आपके लेवल पर आ जाए, क्योंकि मैच्योरिटी आपके अंदर कूट कूट कर भरी है, कूट कूट कर भरी है। और इसी वजह से आप कहीं ना कहीं जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते। और आप इन्हें इतना याद क्यों करते हैं, इतना मिस क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए, ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं, ये दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, और इसी वजह से आप इन्हें इतना मिस करते हैं। हम इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत कम है।
ठीक है, बहुत कम है। अभी पता है ये हर जगह पर सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक कर रहे हैं, हर जगह पर। हो सकता है इन्होंने किसी न्यू नेम से आपको फॉलो किया हो इंस्टा पर, कोई नई आईडी बनाकर इन्होंने फेसबुक पर आपको रिक्वेस्ट भेजी हो, और हो सकता है कि आपसे बात भी कर रहे हों। मतलब हर जगह पर आपको स्टॉक करना, हर जगह पर आपको देखना आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। मतलब इनकी सुबह रात दिन दोपहर सब कुछ आप पर टिका हुआ है, ये समझ लीजिए। और इन्हें ये लगता है कि आप इनसे कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हैं। आप नाराज़ नहीं हैं, आप बस चाहते हैं कि इनमें परिवर्तन आना चाहिए। तो पता है अभी ये दूर से खड़े होकर बस आपको देखते हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है उसे बस देखते हैं, उसे देखते हैं। और पता है ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आपके जल्दी लौट आने की। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे दरमियान सब कुछ ठीक हो जाए, ये समझ लीजिए। और पता है अब तो ये आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं और आपके लिए स्ट्रांगली एक्शन भी लेना चाहते हैं। बहुत सारे भ्रम थे इनके जो टूट चुके हैं इनकी फैमिली को लेकर। पहले इनको लगता था कि मेरी फैमिली मेरे लिए जान दे देगी। पहले इन्हें लगता था कि इनके जो पेरेंट्स हैं या फिर इनके फैमिली के जो लोग हैं उन पर ये अंधविश्वास करते थे। इन्हें लगता था कि मेरे लिए कोई कुछ भी कर सकता है, मेरी खुशी के लिए मेरा परिवार कुछ भी कर सकता है। लेकिन ज़रा सी इन्होंने अपनी खुशियों की बात की, वहीं पर इनका परिवार जैसे होता है ना कि बिल्कुल अपोजिट हो गया इनके, और इनसे बातचीत करनी बंद कर दी। यहीं से इन्हें पता चल गया कि कौन अपना है और कौन पराया है। पहले खून के रिश्तों को बहुत महत्व देते थे, बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि इनके परिवार वालों का असली चेहरा इनके सामने आया तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हैं, लेकिन जो भ्रम था ना वो टूट गया। इन्हें पता चल गया कि ये सबकी खुशी के लिए जान भी दे दे तो कोई बात नहीं, पर इनकी खुशी के लिए इनके परिवार वाले एक कदम भी नहीं बढ़ सकते, ये समझ लीजिए। सबका असली चेहरा अब इनके सामने आ चुका है, और इसी वजह से तो थोड़ा सा परेशान है इस वक्त, थोड़ा सा एंग्जाइटी में है परिवार के लोगों का कुछ बदलता हुआ व्यवहार देखकर। हाँ देखिए, परिवार से अटैचमेंट सबको होती है, प्यार सबको होता है, लेकिन बुरा लगता है ना कि हम अपने परिवार की खुशी के लिए कुछ भी करें लेकिन हमारा परिवार हमारे बारे में थोड़ा सा भी ना सोचे। तकलीफ़ होती है ना, तो ये थोड़ी सी तकलीफ़ में है और इस वजह से इस वक्त आपको और भी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं प्रॉमिस करना चाहते हैं आपसे कि जो गलतियाँ इन्होंने पास्ट में की हैं अब वो दोबारा नहीं होंगी। इन्हें पता है इनकी फैमिली आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो ये अगर अनमैरिड है ना तो आपसे कोर्ट मैरिज ही करना चाहेंगे ये। और पता है आपके साथ बहुत बड़े से ख्वाब देख रहे हैं, टूर पर जाने के, ट्रिप पर जाने के, कहीं डेट पर जाने के, घूमने जाने के, ऐसे सपने देख रहे हैं ये। और एक बात बताएं हम आपको, जिस लेवल पर अभी इनकी एनर्जी है, अगर इसी तरह ये पॉजिटिव रहे और थोड़ा बहुत मेडिटेशन करते रहे ना तो वो दिन दूर नहीं है जब इनर लेवल पर आप लोगों का यूनियन हो जाएगा। देखिए इधर इंटरकास्ट इशू भी है, एज डिफरेंस इशू भी है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैरिड भी हैं। एज डिफरेंस इशू है, हो सकता है आप मैरिड हो या फिर ये मैरिड हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर भी हैं और उनके ऊपर भी हैं। लेकिन क्या होता है ना कि सब कुछ समय के साथ यहाँ होता है और हमें उस समय का, उस डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करना चाहिए। हमें जल्दबाजी कभी भी नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर एंजल्स आपको 1111 333 33 222 22 अगर दिखा रहे हैं जब भी आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते हैं, तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी जो डिवाइन टाइमिंग है आपके यूनियन की, वो बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में आएगी। देखिए फिज़िकल लेवल पर यूनियन नहीं होता है, इनर लेवल पर एनर्जी का यूनियन होता है। समझ रहे हैं? आपको पता है जब शिव और शक्ति मिलते हैं, जब इनका यूनियन होता है तो इनकी एनर्जी का यूनियन होता है। आप लोगों ने महादेव सीरियल देखा होगा या फिर महाकाली सीरियल देखा होगा, उसमें जब महादेव और महादेवी का जब यूनियन होता है ना तो सोल लेवल पर यूनियन होता है, उनके शरीर वहीं पर बैठे रहते हैं।
आपने देखा होगा सीरियल में। अगर आपने ये एपिसोड नहीं देखा है ना तो इसको देखिए, यूट्यूब पर आपको शायद दिख जाए, मिल जाए कहीं पर। बहुत अच्छा क्लिप था, हमने भी देखा था, बहुत अच्छा लगा था। दोनों साथ में बैठकर मेडिटेशन करते हैं और सोल लेवल पर वो एक हो जाते हैं। समझ रहे हैं? सोल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर शरीर से आत्मा बहुत अलग की चीज़ है और आप ट्विन फ्लेम्स हैं। जुड़वा आत्मा है, जुड़वा शरीर नहीं है आप। जुड़वा शरीर नहीं है आप, आत्मा है आप। तो यूनियन का मतलब यही होगा ना कि सोल लेवल पर यूनियन होना। यूनियन का मतलब ये नहीं कि शरीर का मिलना। शरीर कोई मायने नहीं रखता किसके साथ है, क्यों है, कहाँ पर है। शरीर के मिलने को यूनियन नहीं बोलते हैं, समझ रहे हैं? वो यूनियन नहीं होता है। तो ये समझ लीजिए कि आत्मा का यूनियन होगा, आत्मा का मिलन होगा जब भी होगा। समझ रहे हैं आप? तो डियर, ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं थोड़ा सा पेशेंस रखिए, है ना, समय का इंतज़ार करिए, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये समझ लीजिए कि ईश्वर आपसे बहुत खुश हैं, आपकी मैच्योरिटी को देखकर, आपकी समझदारी को देखकर, आपके अंदर कितनी अवेयरनेस है। पहले आपको कितना फ़र्क पड़ता था छोटी छोटी चीज़ों से कि वो मेरे बारे में क्या बोल रही है, वो मेरे बारे में क्या बोल रहा है, लेकिन अब आप कितने कितने पॉजिटिव हो गए हैं, कितने स्पिरिचुअल हो गए हैं। आपको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। आप अपने आप में मगन रहते हैं, मस्त रहते हैं और मेडिटेशन करते हैं। दिन प्रतिदिन आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ हो रही है, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग आ रही है, समझदारी आ रही है। और पता है, यही सारी चीज़ें तो इन्हें भी याद आती हैं कि आप कितने केयरिंग हो, कितने मदरली हो, इनका कितना ख्याल रखते थे, है ना। इन्हें अच्छी अच्छी बातें बताते थे, अच्छी अच्छी बातें समझाते थे, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। अब इनकी ज़िंदगी में कोई कुछ बताने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, पहले कुछ दिनों तक इन्होंने आपसे एक डिस्टेंस महसूस किया था कि शायद हम लोग अलग हैं, शायद हम लोग अलग हैं। लेकिन अभी इन्हें वो डिस्टेंस महसूस नहीं होता। अभी इन्हें लगता है कि हम साथ हैं, हम एक हैं। बात हो या फिर ना हो, लेकिन आपकी उपस्थिति ये भी अब महसूस करने लगे हैं, क्योंकि अब ये लो लेवल पर नहीं है, अब ये भी मीडियम लेवल पर हैं। इतना समझ लीजिए। और देखिए, आप ट्विन सोल जर्नी में हैं, ये बात आपको कैसे पता चली होगी? ये बात आपको ऐसे ही पता चली होगी जब इन्होंने इमेच्योरिटी दिखाई होगी, किसी और से अट्रैक्ट हुए होंगे, किसी और के पीछे भागे होंगे, आपसे बातचीत करनी बंद कर दी होगी, आपने इन्हें भूलने की बहुत कोशिशें की होंगी, फिर नहीं भूल पाए होंगे। फिर सडनली ईश्वर ने आपको टैरो सजेस्ट किया होगा। यूट्यूब पर धक्के खाते खाते आप टैरो तक आए होंगे, आपने टैरो रीडिंग देखी होगी, उसके बाद ही तो आपको पता चला होगा कि आप ट्विन सोल जर्नी में हैं। वरना ट्विन सोल के बारे में कोई भी नहीं बताता, कोई पुराण, कोई कथा, कोई भागवत नहीं बताती है। सिर्फ टैरो रीडर बताते हैं कि ट्विन सोल जर्नी क्या होती है, सोलमेट जर्नी क्या होती है, कार्मिक जर्नी क्या होती है। ये आपको यहीं आकर पता चला होगा और कहीं कोई नहीं बताता ये। तो उसके बाद ही तो आपको पता चला। फिर आपने काफ़ी सर्च किया होगा कि इनका यूनियन कैसे होता है, क्या साइंस होते हैं, तो हो सकता है कि साइन भी मैच कर गए होंगे। पता है, ट्विन सोल जर्नी में एक बड़ी खासियत होती है, मतलब बहुत सारी हैबिट, बहुत सारी पसंद नापसंद सेम होती हैं। सोने का तरीका सेम होगा, बैठने का तरीका सेम होगा, मतलब कि बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटीज़ सेम होती हैं, बहुत सारी चीज़ें सेम होती हैं इसमें। और पता है, अधिकतर ये होता है कि डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है, बहुत दूर का रिश्ता। हाँ, आस पास पड़ोस का नहीं होता, बहुत डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है। और कभी कभी एज डिफरेंस होता है, कभी कभी नहीं होता है। देखिए, ट्विन सोल जर्नी में जेंडर का कोई मतलब नहीं होता है कि मेल बॉडी में हैं आप तो फेमिनाइन एनर्जी नहीं हो सकते, फीमेल बॉडी में हैं आप तो मस्कुलाइन एनर्जी नहीं हो सकते। जेंडर का कोई लेना देना नहीं होता, ये सिर्फ एक एनर्जी की बात होती है। समझ रहे हैं? अगर किसी के लिए आप एक ऐसा अट्रैक्शन महसूस करें, एक ऐसा आकर्षण महसूस करें जैसा आपने कभी कभी किसी के लिए नहीं किया, हो सकता है कि आपके जो काउंटर पार्ट हैं वो बहुत खूबसूरत ना हो, बहुत टैलेंटेड ना हो, कुछ भी ना हो, उनके अंदर ऐसा कोई हुनर ना हो जो आपको अट्रैक्ट करे, लेकिन फिर भी आप उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं, आपकी रातों की नींद गायब हो जाती है, बस आप रोने लगते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है।
जैसे कि आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग भी कहते होंगे ना कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन ट्विन के आने के बाद आप हिल जाते हैं। क्यों होती है? सबसे बड़ा साइन ये होता है कि ट्विन के आने के बाद आपकी जो रियल स्पिरिचुअल जर्नी होती है ना, वो स्टार्ट हो जाती है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाती है। और कहीं ना कहीं ईश्वर पहले फेमिनाइन एनर्जी को ही टैरो तक लेकर आते हैं, जिससे उसे पता चले कि मेरा सोल पर्पस क्या है। तो आपको ही पहले पता चला होगा, फिर आपने इन्हें समझाया होगा, बताया होगा बहुत सारी चीज़ें। तो ये समझ लीजिए कि ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आए हैं, ये कोई साधारण इंसान नहीं है जिन्हें आप आसानी से भूल जाएं कि भाई 4 दिन का प्यार था, 4 दिन का अट्रैक्शन था, चलो भूलो, लाइफ में आगे बढ़ो। तो ये ऐसा कनेक्शन नहीं है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और इसीलिए इसे भूलना नामुमकिन है। तो डियर, आप इसी वजह से इन्हें नहीं भूल पा रहे हैं। और अगर अभी आप दोनों के दरमियान बातचीत नहीं हो रही है तो आप जल्दबाजी ना करें कि आपको बातचीत करनी ही करनी है। बातचीत के मोहताज मत बनिए, बस अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को महत्वपूर्ण समझिए और बस आगे बढ़ते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए। मेडिटेशन में वो पावर है कि ये समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में अभी भी जो कुछ भी बचा होगा ना, कुछ कर्मा बचा है, कुछ नेगेटिविटी बची है, सब कुछ जब क्लीन हो जाएगा, जब आपके सारे चक्रास एक्टिवेट हो जाएंगे, आपकी लाइफ पूरी तरीके से बैलेंस हो जाएगी, तब समझ लीजिए कि आपका यूनियन अपने आप हो जाएगा। और एक समय पर वो होगा कि आप कभी ये महसूस नहीं करेंगे कि आप उनसे अलग हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम तो कहनी होता है और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार है, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपत में हम ओम साई राम।